ना अंदर से देखना, जाली से बाहर आ जाओगे तो भाग जाएगा। ये मैंने कहा जाली से देखो, जाली से देखा। मैं खड़ी हुई थी, मैं खड़ी थी तो वो इशारे कर रहा था। इसने जाली से देखा, ये बाहर निकल के जोर से आवाज लगाई, ओए क्या कर रहे है। वो भाग गया। वो भाग तो गया, फिर वो तीसरे दिन फिर आया। वो रोज आए। अब उसको तो नीचे जाके पकड़ना पड़ेगा। इसने कहा मैं चलो मैं देख करता हूँ ना कुछ। देखो आज पैसा होता घर के अंदर, जो कपड़े धो रहे हो अंदर धो ना। कपड़े धोने के लिए ना जो सारे प्रॉपर्टी डीलर भी कहते हैं गैलरी बाहर रख दो, यहाँ भी होती है, अंदर ही रखी थी। वॉशिंग मशीन में अंदर ही चलाती हूँ। इंदिरा पार्क में भी गैलरी में पहले एक आधी लगाई थी, फिर मैं अंदर की तरफ छोटा वाला मंजिला वाला कमरा था ना, मैंने वहीं लगा रखी थी। वॉशिंग मशीन अंदर लगाती थी, दाल बाहर देती थी। मैं गैलरी में भी बहुत कम खड़ी होती हूँ, बहुत कम खड़ी होती हूँ। वहाँ भी बहुत कम गैलरी में निकलती थी मैं काम के लिए, सिर्फ वॉशिंग मशीन रखी हुई थी वहाँ पे। तो फिर एक दिन मैं नीचे उतरी तो वो आपस में जैसे बात होती है, हाँ जी क्या है, ये है वो है, फलाना करना ना। तो वो एक और आंटी जो थी ना, वो उस मंजू जो बता रही उसको बता रही थी कि यहाँ पे ना देखियो, जब आंटी वो थोड़ी बड़ी थी, वो तो नाती पोते वाली थी, एक ना लड़का खड़ा होता है बड़े गंदे इशारे करता है। मैंने कहा हाँ, वो भी मंजू कह रही हाँ मैंने भी देखा है। मैंने कहा हाँ मैंने इनको बताया था। कह रही मैंने भी अपने इनको बताया था कि देखो जी कितने गंदे इशारे करते, क्योंकि सुबह सुबह सबका काम है, गैलरियाँ हैं, आप कपड़े भी डालने आओगे और वॉशिंग मशीन में लगाओगे, झाड़ू पोछा भी मारोगे, 10 बारी गैलरी में निकलो, क्योंकि छोटे घर में 10 बारी गैलरी में निकलना हो तो पोछे की बाल्टी रखनी है, सब कुछ तो वहीं पर पड़ा हुआ है। कह रही मेरे को भी यही था, मैं भी बुला के लाई थी। कह रही उसने भी डांट कर आवाज़ लगाई तो भाग गया। वो कह रही देखो तुम्हारी तो चलो सुनती है, और मेरे को तो एक नाती पोती वाली मेरे को भी गंदे इशारे कर रहा था। अब भगवान जाने तीनों में से, फिर जिस टाइम मैं खड़ी थी वो नहीं थी, कह रही थी मैंने भी देखा था कि शायद ये मुझे कर रहा है, किधर कर रहा है। तो उस टाइम गैलरी में आपके तो, क्योंकि ऐसे झाँक के देखो ना तो दिख जाता है साइडों की, तो कोई नहीं था। तो फिर मैंने कहा हाँ यार ये तो है। मेरे को बड़ा गंदे, मेरे को बहुत जैसे कहते ऐसे लग रहा था ना चिड़ी सा, मतलब कर क्या रहा था मेरे को। और डिस्टेंस इतना दूर का, कितना दूर का बताऊँ, जैसे मैं कितना दूर बताऊँ, जैसे अभी मैं जैसे हमारा घर है और हमारा घर है लास्ट उधर वो क्या कहते हैं 55 फुटा रोड निकल के, कितने किलोमीटर बताऊँ मैं, 3-4 किलोमीटर बहुत दूर में था। मतलब ना इतनी दूर से कर क्या रहा था वो, सोचो। तो इसको दिमाग में नहीं आई, दिमाग से काम नहीं लिया इससे। गुस्सा क्योंकि गुस्सा ज़्यादा करता है, और कुछ इसके घर वाले भरते जाएंगे, गलत बोलेगा तो गलत ही तो सोचेगा ना। तो ये हुआ है। तो जो कुछ भी पूछना है करना है ना, आमने और सामने होगा, फ़ोन से बात पे होगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप मेरे से पूछोगे और मैं कुछ भी आपको हर चीज़ बताऊंगी, समझ आई। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं को क्यों बताऊं, ठीक है ना। मैं किसी के बारे में क्यों बताऊं, है ना, अमित के बारे में या किसी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में आप क्यों बताऊं। मेरी लाइफ है, मेरा राशन तुम नहीं भरते, मेरे घर में जो रेंट जाता है वो तुम नहीं देते, कुछ नहीं करते। आप मानोगे, मैं जब हमारा मकान नहीं हुआ था ना, मैंने बड़े हाथ पैर मारे। मैंने पता क्या किया, जैसे मैंने आइडिया लगाया, मैं वो जो वहाँ का वो नहीं होता जो IAS अफसर जो वहाँ द्वारका में बैठता है, मैं उन तक के पास गई थी मदद के लिए। मैं उन तक के पास गई थी, उन्होंने बात तक नहीं की थी। बेटा जैसे कुछ कह रहा था, कहता है कि शायद वो मदद, एक्चुअली मैंने क्या सोचा था कि देखो द्वारका में ना बड़ी सोसाइटी है, एक सोसाइटी में 1000 घर है। तो मैंने कहा अगर एक घर भी मेरी 100 रुपये की मदद करता है ना, क्योंकि वो बहुत तंग कर रहे थे और प्रेजेंट में मुझे इतने लाखों का पैसा कौन देता ना। तो मैंने कहा अगर एक सोसाइटी वाला भी मुझे 100 रुपये की हेल्प कर देता है, तो उसके बदले मैं उनको काम करूंगी कि एक 100 के भी बदले वो मुझे एक काम करवा सकता है। जैसे खाने में कोई सब्जी बनवा ले, या कुछ एक चीज़ बनवा ले, या कुछ परांठे 2 बनवा ले, मतलब 100 रुपये का जितना काम है मैं उनके घर में कराऊंगी और वो मुझे दे देगा। या कोई मैं सामान ले लेती हूँ तो वो मैं सेल करूँगी, तो उसमें जैसे मतलब कोई सामान है, जैसे मैंने कोई सूट लिया या साड़ी ली, कुछ दे दूँगी तो उसमें मेरे 100 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे ना। तो वो मतलब ये है कि कंपल्सरी लेनी ही लेनी है। तो वो धूप बत्ती का ना एक आती है, एक धूप बत्ती स्टिक वाली आती है, तो वो पड़ती है करीबन 89-90 रुपये या 100 रुपये की है। लेकिन वही मैंने देखा है अमेज़ोन वगैरह पे 150-200 रुपये की भी है। तो मैं कहा अगर मैं वो ले लेती हूँ, देखो धूप है सबके घर में यूज़ होती है ना, तो अगर 1000 घर हैं तो ऐसे से करके वहाँ पे कितनी सोसाइटियाँ हैं,
तो मेरी